सीट जीतेंगे। तारिक भाई का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है और होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा भी किया है, रंगरेज साहब का भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। आखिर क्या होगा उपचुनावों में, जरा ये बताइए अपना विश्लेषण आप। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने मुझसे कहा विश्लेषण करने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं विश्लेषण कर देता हूं। ठीक है, मैं देखिए तारिक भाई ने जो कहा कि हम सभी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जीतने के लिए लड़ना भी चाहिए। हर एक राजनीतिक दल जब चुनाव में उतरता है तो वो ये ठान के उतरता है कि मैं जीतूंगा। वो भले ही अलग बात है कि जमानतें भी जब्त हो जाती हैं। अब जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से आप देखिए लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं लड़की छेड़ने की, कहीं गुंडाई करने, कहीं गोली चलाने की। तो बाबा जी की पुलिस फिर एक्शन में आ गई, उन्होंने एनकाउंटर किया और ये लोग चिल्लाने लग गए। पहली चीज, जनता ने इस बात को एहसास कर लिया कि हमने वो जो चौधरी चरण सिंह जी की जो एक बात थी कि जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा उसमें बैठा होगा गुंडा, वो फिर से चरितार्थ होने लगी है। दूसरी चीज, एआईएमआईएम के विषय में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि ये बी टीम है, वो भी किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी से बहुत विनम्रता से, जब एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, तब आप लोगों के मुंह में दही जम गया था, या पैर के अंदर घुंघरू बंध गए थे, या हाथों में जो है मेहंदी लग गई थी कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा? लेकिन उसके सिंगोल के विषय में जिस प्रकार का कुप्रयास इन्होंने किया, यह दर्शाता है कि देश की सनातन संस्कृति का लगातार विरोध जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि जिस प्रकार की बात समीर सिंह जी ने कही है वो सच बात है कि डबल इंजन की सरकार है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पुनः शपथ ली है। प्रदेश में एक बहुत मजबूत नेतृत्व है और इस मजबूत नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है। और जो लोकसभा चुनावों की बात है ना, वो आप लोगों ने जो जनता को बहलाया, फुसलाया और बरगलाया, ठकाठक फटाफट छटाछट वाले जो सर्टिफिकेट लेके जनता घूम रही है ना लोकेश जी, आप चिंता मत करिए, वो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घर से निकल नहीं पाओगे इस बार। अच्छा, जनता लेके खड़ी है, 1 लाख रुपया दो, सूर्यप्रकाश जी 8500 रुपया दो। सूर्यप्रकाश जी बताइए, मैंने विश्लेषण करने के लिए कहा, आपने तो अपने अंदर का गुबार निकाल दिया पूरा, आपने अंदर का गुबार निकाल दिया इन लोगों का। मैंने कहा 10 सीटों के नारे पे इन लोगों के मुंह में दही जमा रहा है। सुनिए ना, बेशर्मों के मुंह में दही जमा रहा है। ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे मत बोलिए, ऐसे आप यहाँ पर नहीं बोलेंगे। मैं ऐसे बोलने भी नहीं दूंगा। देखिए, मैं ऐसे बोलने भी नहीं दूंगा। अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को इस तरह से बोले। देखिए, फलस्तीन वाले मुद्दे पर हमारी बहस हो चुकी है, हमने उस पर चर्चा की है और ये बात सबने देखी भी है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर है, मैं वापस ट्रैक पर लौटना चाहता हूं। और अब तारिक भाई शुरुआत में कम वक्त दिया था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कितनी कितनी सीटें हैं। अब मैं आपको वक्त देता हूं, प्लीज आपकी बारी, बताइए। आपका ऑडियो एक बार देखिएगा प्लीज, म्यूट है क्या? अनम्यूट कीजिए एक बार ऑडियो अपना। अब आवाज आई? बोलिए अब आ रही है जी। हाँ, अभी बताया सूर्य साहब ने कि समाजवादी पार्टी के जब सांसद जीत गए तो गुंडाई बढ़ गई, तो इस्तीफा देते हैं योगी फिर। नहीं, इस्तीफा नहीं दे रहे, एनकाउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, उठा के जेलों में पटक रहे हैं। चिंता मत करो चाचा, चिंता मत करो। सूर्या जी थोड़ा सा सुनिए। हाँ। चाचा सुनिए, चाचा सुनने का सब्र रखिए। अरे दद्दा, आप समझने का मत मादा रखिए कि जमीन पर यदि गुंडाई करोगे तो गोली खाओगे, गुंडाई करोगे तो बुलडोजर चलेगा, अगर लड़कियां छेड़ोगे तो जेल में घुसेड़ दिया जाएगा। वो अपराधी जो कर रहे हैं तो अपराधी वहां पर उन पर कार्रवाई हो रही है। स्टूडियो में बैठने का मतलब ये नहीं। हाँ, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इन 10 सीटों पर जरा बात कर लीजिए ना, इन 10 सीटों के समीकरण पे बात कर लीजिए प्लीज तारिक भाई। इनसे कहिए, ये बोलते रहेंगे तो कैसे होगा? मैंने स्टूडियो में बैठने का मतलब मैंने इसलिए उसी वक्त टोका है। हाँ, चुप जाए, कहते सुनने का रखें, सब्र रखें। अब मैं ये कह रहा हूं, 3 करोड़ लगभग वोट समाजवादी पार्टी के लोगों को दिया लोगों ने। क्या हम लोग गुंडे हैं? इसका मतलब है जनता ने गुंडों को वोट। आप लोगों पे जनता ने विश्वास कर लिया, फिर से आपने गुंडाई शुरू कर दी। अभी देखिए ना, चुनावों के बाद 4 जून के बाद से किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लगा के, पटके डाल के जिस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं वो दुनिया देख रही है। सूर्या जी सुनिए ना, मेरे पास मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वक्त रहता है और 15 से 20 मिनट के वक्त पर मैं चाहता हूं कि आप तर्कों के साथ एक दूसरे पर हावी हो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन अगर सामने वाले
को सुनेंगे नहीं तो फिर आप जवाब अच्छे से कैसे देंगे? तो मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी बात सुन लीजिए उनकी, क्योंकि मेरे भी कुछ सवाल है, मैं भी उनसे पूछ लूंगा। बोलिए। थोड़ा उतावलेपन पे कंट्रोल रखिए। कोई नहीं, सीधे बोलिए आप तारिक भाई। संयम चीज, हाँ, संयम से दूसरे को ज्ञान मत बांटिए। बोलिए। हाँ बोलिए। ज्ञान मत बांटिए दद्दा, ऐसे वक्त बर्बाद होगा डिबेट का। हाँ बोलिए। ऐसा है, लात घूसा वहां जब स्टूडियो में आएंगे तब करेंगे, सुनने का मादा रखिए। देखिए हिमांशु भाई, मैं कह रहा हूं, जिनको ये पिछले 8-10 सालों से गुंडा बदमाश कह रहे हैं, उन्हीं को जनता ने करोड़ों वोट दिया। इसका मतलब है जनता को आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुंडों को वोट दे दिया, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। यही बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। ये तो जवाब हो गया। वापस आ जाइए 10 सीटों पर, वापस 10 सीटों पर आ जाइए। जैसे करहल कटहरी की बात चल रही है, मिल्कीपुर की बात चल रही है, पूरे कॉन्फिडेंट है समीर सिंह कि हम ले लेंगे वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये तो कह रहे थे कि हम 80 की 80 भी जीत लेंगे, कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, हाँ कि ना? कह रहे थे हम सब जीतेंगे। ये मैनपुरी भी जीत रहे थे, ये आजमगढ़ भी जीत रहे थे, सब हार गए, सब हार गए। अब बताइए, कह रहे करहल जीतेंगे। अरे करहल 3 लाख से हारोगे भैया, लिख के दे दे कहीं। करहल 3 लाख से, जितना वोट पड़ेगा उसका 60% हमको मिलेगा। यही हाल अयोध्या वाली सीट पे रहेगा, यही हाल अंबेडकर नगर में रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, लिटमस टेस्ट फिर से होने जा रहा है। हम जनता के बीच में जाने से डरते नहीं है। हमें जितना गुंडा कहोगे ना आप, जनता जवाब समीर सिंह जी, देखिए, ये तो आप मानेंगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से, अखिलेश यादव खासकर जो पीडीए उन्होंने चलाया, उसमें डी उनका टर्निंग पॉइंट निकल गया। और दूसरी बात, इतना कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं ना कि करहल में 60% वोट हमें जाएगा, आप देखिए 1,25,000 मतदाता तो वहां पर यादव हैं, उसके बाद दूसरे आते हैं। ऐसे ही मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद अब वो सांसद बन गए, और अब वहां पर भी आप जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या खास आप कर देंगे कि जनता अचानक से पूरा वोट आपको दे देगी? क्या करेंगे खास, आप बताइए। देखिए हिमांशु जी, थोड़ा समय चाहिए। मैं एक बात तो बताना चाहता हूं, सपा के प्रवक्ता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कम से कम उन्होंने ईवीएम पर भरोसा किया और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा किया। जीतने के बाद उन्होंने गाली नहीं दी और उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा किया। पॉइंट पे आ जाइए। कम से कम इनका भरोसा प्रशासनिक तंत्र और संविधान पर लौटा, ये बड़ी विषय। मिल्कीपुर चुनाव हम पहले भी जीते हैं, हम 2017 जीते थे। आप पूछ लीजिए इनका विधायक कौन था, उसी अवधेश प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था। देखिए, लोकतंत्र में करहल और कटहरी में कैसे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नहीं, करहल और कटहरी, देखिए हमारे पास मजबूत नेतृत्व है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो लोकसभा में नहीं था ये नेतृत्व? हमारा नारा है सबका साथ, सबका लोकसभा में ये नेतृत्व नहीं था? विश्वास नहीं, मैंने लोकसभा में भी काम किया हिमांशु जी। नहीं, लोकसभा में जो झूठ बोला इन्होंने, जो फरेब किया, जो फ्रॉड किया, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे, कांग्रेस के दरवाजे पर 8,500 और 1 लाख मांगने के लिए लोग खड़े हैं। अखिलेश यादव जो संविधान की हत्या कर रहे थे, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, और हाई कोर्ट पर हमला करने का काम किया था। तो मतलब आपको आपकी जो स्टेटस, सुनिए ना समीर जी, अंदर आप लोगों ने जांच कराई थी, अंदर आप लोगों ने सर्वे कराया था, रिपोर्ट निकाली थी, उसमें भितरघात की भी तो खबर आई थी कि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया। तो इस बार दे देंगे अपने लोग साथ, उसका तो जवाब दीजिए। नहीं देखिए हिमांशु जी, हम प्रत्येक चुनाव में, हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, हम कोई परिवार के दल नहीं है। हम प्रत्येक चुनाव में समीक्षा करते, जीत की भी करते हैं, हार की भी करते हैं। जहां कमी रहती है उसको हम ठीक करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ओवैसी साहब तो और मैं याद पटेल जी दिलाना को चाहता हूं, 2017 में कांग्रेस से गठबंधन, ओवैसी साहब और पटेल जी को ये आपको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 2017 में कांग्रेस से गठबंधन लड़ करके लड़े थे, क्या असर हुआ? नहीं, देखिए ओवैसी साहब और उनकी पीडीएम, पल्लवी पटेल किस पार्टी की विधायक है? समाजवादी पार्टी की विधायक है। और ओवैसी साहब किससे मिलते हैं? अखिलेश यादव से मिलते हैं। अच्छा, तो वो अखिलेश से मिलते हैं। अच्छा, वो बता रहे हैं बीजेपी की बी टीम, वहां बोल रहे हैं अखिलेश समाजवादी पार्टी की बी टीम और भारतीय जनता पार्टी। नहीं, यही तो रोना, यही तो हिमांशु जी समझने की बात है। कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी करती है, बसपा से गठबंधन समाजवादी पार्टी करती है, ओबीसी के साथ गलबहियां समाजवादी पार्टी कहती है। अरे रंगरेज साहब, भाजपा के रंगरेज साहब,
मुझे ये बात बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह का किरदार ओवैसी साहब निभाते हैं, किस तरह का किरदार ओवैसी साहब निभाते हैं। ना इधर आ पाते हैं ना उधर आ पाते हैं। मतलब आप देखिए ना, तारिक